नमस्कार साथियों, मैं आशु सिंह एएस पाठशाला में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नए साल का बेहतरीन लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जैसा कि साथियों, एडेड जूनियर भर्ती जो कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है, उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। बहुत से चैनल वाले तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं कि सीटें बढ़ गई हैं, सीटें नहीं बढ़ी हैं, 70 मेरिट जाएगी, 75 मेरिट जाएगी, 80 मेरिट जाएगी, मैथ की अलग होगी हैं, और उसके बाद विज्ञान की अलग होगी, एसएसटी की अलग होगी, हिंदी की अलग होगी। तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं और ठीक भी है, उनका अपना अनुमान है। वो अपने हिसाब से सोच करके बता रहे हैं कि कितनी जाएगी, उनका अपना अपना अनुमान है, उसमें मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन सही बात यह है कि अभी जब तक शासन से कोई विस्तृत शासनादेश नहीं आ जाता, तब तक हम उनकी बातों को या उस तरह की ये जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग, ना ही माने तो बेहतर है। जिस दिन शासनादेश आ जाएगा उसी दिन हम मानेंगे कि नहीं, हाँ मेरिट कितनी जाएगी, हाँ कितना क्या है। 42,000 43,000 के समथिंग बच्चे पास हुए हैं एडेड जूनियर में। हाँ, तो उनमें बहुत से बच्चे लोग ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं कहीं और। कोई जीआईसी में सिलेक्ट हो गया, कोई टीजीटी पीजीटी जो अभी भर्ती आई थी 2021 में, उसमें सिलेक्ट हो गया है। तमाम बच्चे केंद्रीय विद्यालय में हो गए हैं। इस तरह से बहुत से कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, वो इस भर्ती में अब नहीं आएंगे लौट करके। क्योंकि उनके कई जो है ग्रेड लग चुके होंगे हैं। मेरे हिसाब से अभी मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि 2 वेतनमान जो है हम लोगों को मिल चुके हैं। तो अब हम इस भर्ती में लौट के नहीं आएंगे। मैथ साइंस का ही था, मैं भी मैथ साइंस से ही हूँ। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फैलाएं। अभी जब तक ऊपर से सरकार से शासनादेश नहीं आ जाता, उसके पहले हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह से। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में आज से 1 डेढ़ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, शायद 4 या 5 मिनट का। तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब तक शिक्षा चयन आयोग पूरी तरह से गठित नहीं हो जाएगा, तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा, और वही हो रहा है मेरे हिसाब से। मैंने अभी, मेरे एक मित्र हैं निदेशालय में, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझसे यही बताया था कि आशु, अभी जब तक ये मान के चलिए कि वो जो नया शिक्षा आयोग गठित हुआ है, वो जब तक गठित नहीं होगा उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। जब वो गठित हो जाएगा, सारे सदस्य उसमें आ जाएंगे, तभी ये प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलेगी। अब वही हो रहा है। तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि इस तरह से तमाम लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया कितनी मेरिट जाएगी। और हम भी अपना अनुमान लगा रहे हैं कि कितने क्या जा सकते। तो अनुमान लगाना अपनी अलग बात है, वो अपना पर्सपेक्टिव है पर्सनली। लेकिन रियलिटी यही है कि जब तक शासन से विस्तृत शासनादेश नहीं आ जाएगा, उसके पहले कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी फालतू की चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं हाँ इतनी मेरिट जाएगी, इतनी जाएगी, ये सब बिना मतलब की चीज़ें हैं। तो आप परेशान ना हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीट बढ़ने के पूरे चांस हैं, ठीक है ना। सीट जो है हम लोगों की एडेड जूनियर में सीट अवश्य बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी ये नहीं कह सकता, लेकिन यह कि सीटें बढ़ेंगी। और उनमें बहुत से मेरे भाइयों का चयन होगा, जो जिनकी कम मेरिट है, कम गुणांक है जिनका, वो सब जो है सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और हाँ मित्र, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो है इसका देखिए मैं भूल रहा हूँ। हाँ, कल कल एक भाई से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक अपना जो है अनुमान लगाया था। कि वो हमसे बता रहे थे कि मेरे पास 200 250 के आसपास जो है बच्चों का डाटा आया है। तो मैं उसमें जो है क्या नाम है, मेरिट बनाऊंगा कि कितनी क्या जा सकती है, ठीक है ना। तो उनसे मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भैया, मैं ना तो अपने ग्रुप में ऐसी कोई चीज़ डालूंगा, ठीक है ना, अन्ना मैं भी सलाह दे रहा हूँ किसी को, ठीक है ना। जब तक
फिर से एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि जब तक विस्तृत शासनादेश नहीं आ जाएगा, वहाँ सीटों की संख्या नहीं दर्शाएगी सरकार, तब तक हम ये झूठा अनुमान लगा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब काम ना करें, शासनादेश का इंतज़ार करें। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या कैसी होगी, कितने बच्चे उसमें आवेदन करेंगे, कितने नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब भविष्य के गर्भ में है। अभी फालतू की चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें बताना कि नहीं हाँ इतनी जाएगी। उसमें क्या है कि जो है और भी तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेरिट कम है, तो वो जो है मतलब थोड़ा सा उनको तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं आप लोगों से, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि कोई ऐसी खबर अभी मत चलाइए कि जिससे कि जिन बच्चों की मेरिट कम है उनका उत्साह कम हो। ठीक है ना, तो बस यही मेरा कहना है। और आप सब लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, आप सब लोगों का नया वर्ष बहुत अच्छा हो। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की मंगल कामनाएं। जय हिंद, शुभ रात्रि। और हाँ मित्रों, मेरा आप लोगों से निवेदन एक और है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं भी अपना जो है थोड़ा सा नया जो चैनल बनाया है एएस पाठशाला यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, तो उसमें मैं कुछ अपना आगे कर सकूं। इसलिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।